आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज का चौथा क्लास है एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इसमें 9.1 में 4 नंबर तक पढ़ चुके हैं, 1 से 4 तक। आज 5वां नंबर से हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, तो देखिए सबसे पहले उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भूमि से, भूमि मतलब ज़मीन से, तो फिगर बनाएंगे। फिगर कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो ये तो हो गया जाकर के भूमि। ठीक है, मान लेते हैं ए बी। ठीक है, भूमि हो गया। अब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लेते हैं भूमि से 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पर पतंग उड़ रही है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। ये बिंदु सी पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, कितना मीटर? 60 मीटर। क्लियर? तो अब जो यहाँ पर पतंग उड़ रही है और यहाँ पर भूमि है, भूमि का बिंदु है, तो यहाँ पतंग उड़ रही है। तो पतंग जो उड़ रही, पतंग में डोरी है, तो डोरी से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, जो डोरी से लेकर बांधा है, तो कितना डिग्री का कोण लेके बांधा है? तो यहाँ पर बोल रहा है 60 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री और मेरा समकोण त्रिभुज भी हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के फिगर को सेट करना सीखिए। जब फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए यहाँ पर माना, तो हमको क्या बोला? डोरी की लंबाई। तो ये डोरी की लंबाई है, यहाँ डोरी से बना हुआ है, यहाँ पर पतंग है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई को मान लेते हैं x मीटर। तो मान लेते हैं माना AC इक्वल क्या है? x मीटर। x मीटर क्या है? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई। ठीक है, ये डोरी की लंबाई है। आपका BC इक्वल क्या है? पतंग की ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। m का मतलब मीटर। ठीक है, और एंगल A कितना है? 60 डिग्री। इसको लिख भी सकते हैं एंगल A 60 डिग्री। तो अब हम लोग चलते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब इसमें चलेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ ये देखना है कि कोण यहाँ पर है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये लंब है, तो ये तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा। कर्ण से ऐसे टच, चूँकि कोण यहाँ पर है तो कर्ण से ऐसे टच करेंगे तो ये हो जाएगा, टच करने वाला भुजा B हो जाएगा और ये सामने बच जाएगा तो P हो जाएगा। तो P यानी लंब और ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है, यानी HP त्रिकोणमिति में कौन सा फंक्शन में होता है? तो साइन में होता है। तो यहाँ लेंगे साइन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो थीटा यहाँ पर है, P क्या हो जाएगा? ये भुजा हो जाएगा। ये भुजा क्या है? 60। तो 60 बटे, यानी साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो H का मान क्या है? X है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो होता है √3/2 और इक्वल 60/x। ये हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 × x, तो क्या होगा? √3x इक्वल 60 दूनी
120 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पर x इक्वल 120/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये √3 को हटाएंगे तो ये हर में क्या √3 इसका परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब ऊपर में √3 और नीचे में भी √3 से गुना कर देते हैं। तो अब देखिए x इक्वल 120 गुना √3 तो क्या होगा 120√3 बटे में √3 गुना √3 तो 3 होता है। इसको काटेंगे 4 तिया 12 1 0 40 तो x इक्वल 40√3 तो ये x का मान हो गया। और x हमको निकालने बोल रहा था डोरी की लंबाई। x क्या माने थे, डोरी की लंबाई। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः डोरी की लंबाई बराबर कितना निकला 40√3 मीटर आंसर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आता होगा। आप ध्यान से देखिए, वीडियो को रोक के देखिए, समझिए, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर, भवन का मतलब घर की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिए बिल्कुल इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये ज़मीन है। ठीक है, और इस ज़मीन पर एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। कितना लड़का का हाइट है 1.5। ठीक है, 1.5 मीटर हो गया, ये लड़का है। और 30 मीटर ऊंचाई यहाँ पर लड़का है और ये भवन है। कितना ऊंचाई का भवन है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर भवन की ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये भवन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर सीधा यहाँ मिला देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से सीधा मिला देते हैं। ये भवन की ये लड़के की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई। अब लड़का का आँख यहाँ पर जो है, तो यहाँ से भवन का शिखर, जब यहाँ से खड़ा होके भवन का शिखर मतलब ये इसको देखता है तो कितना डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बनता है। और धीरे धीरे लड़का ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से चलकर यहाँ तक जब आता है तो उसका आँख से 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हमको नीचे वाला ये वाला भाग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला भाग से कोई मतलब नहीं है हमको। यहाँ से इधर, चूँकि आँख यहाँ ऊपर में है तो यहाँ से देखता है ऊपर, तो 60 डिग्री। जब लड़का यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाता है तो जब भवन को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये फिगर फ्रेश अगर करना चाहिएगा तो इस टाइप का भी फिगर बन सकता है, फाइनल फिगर। तो अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक, चूँकि यहीं तक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक हम जब निकालेंगे ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका यानी 30 में इसको माइनस कर देंगे 1.5, तो कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.5 मीटर घट जाएगा। तो इसको फ्रेश अगर फिगर बनाएंगे तो इस टाइप का फिगर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस टाइप का फ्रेश फिगर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये भवन की ऊंचाई हो जाएगा 28.5 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है,
अब फिर लड़का यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी मान लेते हैं, ठीक है। ये फाइनल फिगर हुआ, यानी इसी वाला फिगर को सेम यहाँ कर दिए हम। तो समझने के लिए ये फिगर बिल्कुल इजी हो गया, यहाँ भी मान सकते थे वही तो फिगर को, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ठीक है। तो समझने के लिए यहाँ फ्रेश कर दिया, यहाँ थोड़ा सा तामझाम हो गया, तो इसको बिल्कुल फ्रेश हो गया ये फिगर, दो हो गया, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। तो अब समझते हैं, ये तो 90 डिग्री है, हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि भवन की ओर कितनी दूर चल के गया। इसको मान लेते हैं, यहाँ लड़का था, यहाँ से चल के यहाँ तक, तो x निकालना है, तो y मान लेते हैं, यानी इसको x मीटर मान लेते हैं और ये y मीटर मान लेते हैं। देखिए माना ए बी इक्वल, दोनों फिगर बनाना ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा फिगर ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी ये फिगर को यहाँ फ्रेश कर दिए हम, समझने के लिए आसान कर दिए फिगर को। तो माना ए बी इक्वल एक्स मीटर, ये एक्स मीटर क्या है, लड़का चलकर भवन की ओर चला, और उसके बाद क्या है सी डी इक्वल 28.5, ये भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज पहले हम ले लेते हैं, ये वाला देखिए, एक ऐसे है, देखिए यहाँ पर ऐसे 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 तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, तो ये त्रिभुज हो गया। तो क्या लेंगे, बी सी डी में, तो इसमें देखेंगे ये भुजा का मान y है, ये भुजा का मान यानी थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो यहाँ पर हो गया लंब कितना हो गया 28.5 और आधार हो गया y। तो ले लेंगे हम पी बी है तो 10 कितना लेंगे 60 डिग्री। तो 10 थीटा बराबर पी बटे बी, पी क्या हो गया 28.5 बटे बी का मान क्या है y। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है और 28.5 बटे y। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा √3y इक्वल 28.5, यानी y इक्वल, ठीक है, हो जाएगा y इक्वल 28.5 और बटे में √3। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, y का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, चलिए ये y का मान हो गया। अब हम लोग देखते हैं, ये वाला त्रिभुज हो गया हम लोग का। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो एक त्रिभुज देखिए ए यानी ए सी डी, ऐसे 3 भुजा है, ये बीच वाला को छिपा देंगे ईंटों को, तो देखिए एक त्रिभुज है, ये छिपा दें लाइनिंग, तो बिल्कुल एक त्रिभुज हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम लोग लिखेंगे अगेन फिर समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। जब इसमें देखेंगे तो ए सी डी में थीटा यहाँ 30 डिग्री है और ये ठो भुजा का मान क्या है x प्लस वाई, चूँकि ये भी और ये भी, ये दोनों, ये पूरा तो भुजा का नाम क्या है x प्लस वाई, यानी b का मान हो जाएगा x प्लस वाई और p का मान यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे 30 डिग्री, 10 थीटा बराबर p का मान क्या है 28.5 बटे x प्लस वाई। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √3 इक्वल
28.5 बटे x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस वाई इंटू 1, तो वही होगा x प्लस वाई इक्वल इतना गुना √3, तो 28.5 इंटू √3 हो जाएगा। अब चूँकि हमको x को निकालना है तो x इक्वल 28.5 √3 माइनस वाई इस पर है, उस पर ले जाएंगे तो माइनस में y होगा, यानी x इक्वल 28.5 √3 माइनस y का मान समीकरण 1 में जाके देखिए यहाँ पर समीकरण 1 निकाल चुके हैं। तो समीकरण 1 में क्या है, y का मान आपका देखिए क्लियर, y का मान देखिए यहाँ पर y बराबर 28.5 बटे √3 है y का मान। तो y की जगह पर हम ले लेंगे 28.5 बटे √3, कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया है यहाँ। ठीक है, y के बदले में यानी y की जगह पर इतना मान कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया है। ठीक है, अब देखिए x इक्वल इसका एलसीएम लेंगे तो √3 होगा, तो यहाँ पर 28.5 √3 गुना 3, तो क्या होगा 3 और माइनस में 28.5। अब देखिए यहाँ पर x से बराबर, चलिए यहीं पर दिखा देते हैं 28.5 यहाँ भी है, माइनस की इस पार भी है, कॉमन ले लेते हैं। 28.5 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 3, और माइनस में ये ले लिए तो 1 बचेगा, और बट्टे में √3 बचेगा। फिर x इक्वल, ठीक है, फिर x इक्वल हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा 28.5। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो इंटू होगा, अब 3 में 1 घटेगा तो 2 होगा, 3 में 1 माइनस हो जाएगा तो 2 होगा, और बटे √3 होगा। ठीक है, ये होगा। तो देखिए इसको, अब यहाँ देखिए यहाँ पर 28.5 का मतलब 28.5 दूनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 57 बटे √3, x का मान होगा यहाँ देखिए, यानी x इक्वल 57/3। अब √3 का ये हर में √3 इसका परिमेयकरण कर देते हैं, x इक्वल 57 बटे √3, और गुना में ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3, यानी हर का परिमेयकरण। तो x इक्वल 57 √3। ठीक है, अब √3 गुना √3 3 होगा, इसको 19 × 57, तो x इक्वल 19 √3, यानी क्लियर x निकालना था। अतः लड़का भवन, यही बोल रहा था कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला, तो अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर गया। ठीक है, आंसर, ठीक है, यही है आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यानी 5, 6 हो गया, अब 7 नंबर देखेंगे। चलिए ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है, लंबा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए 7 नंबर देख रहे हैं हम, इसका सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यानी क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु, ठीक है, ए बी, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ से भूमि का एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन है, ये हो गया भवन। ठीक है, ए बी सी, यानी BC भवन हो गया। तो आगे क्या बोल रहा है, ऊंचे भवन के शिखर, तो ए यानी BC भवन हो गया, तो भवन का शिखर यहाँ ऊपर में हो गया।
शिखर पर लगी एक संचार मीनार, फिर यहाँ पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर संचार मीनार यानी CD क्या है, संचार मीनार है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है संचार मीनार के तल, तो ये मीनार का शिखर यहाँ हो जाएगा D पर और तल हो जाएगा C पर। तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः यहाँ से यहाँ तक हो गया 45 डिग्री, और पहले तल तो यहाँ हो गया, और शिखर यहाँ बोल रहा है तो शिखर से इसी बिंदु में हो गया यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, ठीक है। तो ABC एक त्रिभुज हो गया, फिर ABD दूसरा त्रिभुज हो गया, 2 समकोण त्रिभुज हो गया। तो आगे बोल रहा है यानी मीनार, ये हो गया मीनार, तो मीनार की ऊंचाई इसको मान लेते हैं X मीटर, ये Y मीटर, ठीक है। मान लेते हैं, माना CD, ये क्या हो गया CD इक्वल X मीटर, ये क्या हो गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। उसके बाद हो गया BC, इसका नाम है BC इक्वल 20 मीटर, ये क्या हो गया भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। चलिए उतना नहीं लिखते हैं, फिगर में तो सब कुछ सेट कर ही दिए, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब समकोण त्रिभुज ABC, पहले इसी त्रिभुज को ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं ABC में, तो यहाँ पर हो गया ये थीटा यहाँ पर है तो ये B और ये हो गया P, BP 10 लेना पड़ेगा, 10 कितना 45, 10 थीटा बराबर P बटे B, P का मान हो गया कितना 20 और B का मान हो गया Y, 10 45 का मान 1 यानी 20 बटे Y, इसके नीचे कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Y बराबर 20 मीटर हो गया, Y का मान हो गया 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगेन यानी फिर समकोण त्रिभुज ABD में लेंगे, यानी ऐसे ये पूरा और ये, ठीक है, ABD में, तो इसमें भी लेंगे 10, पूरा ठो में क्या है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर थीटा यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा इधर वाला P हो जाएगा, ये पूरा ठो भुजा होगा, तो भुजा पूरा क्या है 20 + x हो जाएगा, यानी x + P का मान हो जाएगा बटे Y, 10 60 का मान √3 होता है, यानी x + 20 बटे Y, तो Y का मान यहाँ समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है, Y बराबर 20 मीटर समीकरण 1, तो Y का मान कितना निकला 20, तो Y के जगह पर 20 लिख देंगे, यहाँ पर कहाँ से आया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, Y के जगह पर 20 समीकरण 1 से आया। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना × 1 तो क्या होगा x + 20 इक्वल 20 गुना √3, तो 20 √3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो जाएगा, यानी क्या हो गया x बराबर, ये हो गया हम लोग का क्या हो गया x, ये आया ना, यानी x इक्वल 20 √3। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए x इक्वल 20 √3, ये 20 यहाँ 20 प्लस में था, ये प्लस में है यहाँ पर, तो इस पर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, यानी x इक्वल 20 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस में ये 20 आ गया तो 1 बचेगा। तो क्लियर, ये आंसर हो चुका है, ठीक है। तो अतः मीनार की ऊंचाई बोल रहा था, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 × √3 - 1 मीटर, आंसर। चलिए ये फाइनल हो गया, आज के लिए इतना ही, ये लंबा क्वेश्चन है,
फिर कल पढ़ाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं।